स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव क्लासरूम में। मैं राघव सर, आपका साइंस ट्यूटर, और आज हम हमारी क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर 16 द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये क्या होता है डिटेल में समझेंगे, और हमारा ये जो सेशन होने वाला है ये होने वाला है डिफरेंट 4 पार्ट में, एंड दिस इज द पार्ट 1। इसमें हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं, और क्यों हमें जो संसाधन है उनका मैनेजमेंट करना जरूरी है, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो फैक्ट यहाँ पे निकल के आता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सब व्हाट डू वी मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहली बात यही आती है कि जिसका हमें मैनेज करना है, जिनको हमें मैनेज करना है, वो चीजें असल में है क्या। व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, रिसोर्स का मतलब हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको क्या किया जा सके, उपयोग में लाया जा सके, ठीक है, जिनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव किया जा सके, कुछ ना कुछ काम की चीजें बनाई जा सके, यानी जिनका सीधे सीधे तौर पे हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ऑल द रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर। सबसे पहली चीज नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होगा कि वो रिसोर्सेज होंगे दोज आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर। अब नेचर उनको प्रोवाइड करता है और हम उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल बेटा, अब आपने क्या देखा होगा, जैसे हम लकड़ी को यूज करते हैं ईंधन के तौर पे, उसी तरीके से वुड को हम किसके लिए भी यूज करते हैं, पेपर के लिए भी यूज करते हैं। दूसरे कई सारे मटेरियल होते हैं वुड फर्निशिंग के, जिनमें हम वुड को क्या करते हैं, लकड़ी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकती है, वुड हो सकती है, ओके, वुड इज एन एग्जाम्पल। अगेन व्हाट, और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, जितने भी हमारे पास में ओर्स हैं, और का मतलब होता है बेटा किसी भी मेटल का जो प्री, उससे पहले वाली जो स्टेज होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। और हो सकते हैं मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा वाटर, वाटर इज अगेन ए नेचुरल रिसोर्स, सबके काम में आता है, एटसेट्रा। इस तरह से हमारे पास में कई सारे रिसोर्सेज हैं जो कहां से आते हैं, नेचर से आते हैं। इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी, और सारी चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, नेचुरल रिसोर्सेज बनाएंगी। अब हमारे चैप्टर का मेन मोटो क्या है, हमारे चैप्टर का मोटो है द मैनेजमेंट, कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, इनको मैनेज करना होता है। कैसे मैनेज करना होता है, क्यों मैनेज करना होता है, वो हम बात करते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक निकल के आता है बेटा द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन, दिस इज द नेचुरल रिसोर्सेज। अगेन इट इज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है बेटा, जैसे कि मान लो हमारे पास में एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि हमारे पास में क्या है, जैसे 1000 पेड़ हैं हमारे पास में, कितने हैं, 1000 पेड़ हैं, यानी 1000 हमारे पास में क्या है, ट्रीज हैं, 1000 है। अब इन 1000 ट्रीज से हमें क्या बनाना है, हमें इनसे वुड भी निकालनी है, लकड़ी भी हमको चाहिए, किसके लिए, फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे हमें चाहिए, वो भी हमें इन्हीं से बनानी है। फिर इसी से ही हमें क्या बनाना है, हमें अगर पढ़ाई करनी तो हमको क्या बनाना है, हमें इनसे पेपर भी बनाना है। इसके अलावा अनदर डिजाइनिंग, जैसे फर्नीचर वगैरह भी हमको किससे बनाने हैं, इसी लकड़ी से बनाने हैं, फर्नीचर भी बनाने हैं। और दूसरी वुड फिनिशिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हमारे वुड फर्निश्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो भी हमें किससे बनाने हैं, इन्हीं से बनाने हैं। हमें कोयला भी बनाना है इससे, ठीक है, कोल भी हमें इससे बनाना है, ठीक है, हमें इससे कोल भी बनाना है। तो पेड़ तो कितने थे बेटा, 1000 ही थे, कितने थे, 1000 ही थे हमारे पास में। अब इन 1000 से हमको इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की चीजें हमें क्या करनी है, इनसे बनानी है, ठीक है। तो बनाने के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी जो नीड है, लकड़ी की जो नीड है, हम ये मान लेते हैं कि हमें इनमें से, मान लेते हैं कि हमें पेपर ज्यादा चाहिए, हमें इनमें से हम क्या मान लेते हैं कि हमें पेपर ज्यादा चाहिए। तो पेपर ज्यादा चाहिए मान लेते हैं, हमने पेपर के लिए क्या छोड़ दिया, हम ये कहते हैं कि 300 को यहां यूज कर लो, पेपर बना लो, ठीक है। बाद में हमें ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, तो हम कहते हैं कि ईंधन भी हमें थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा चाहिए होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि 400 को यहां ले आओ, बचे कितने, 300 और बच गए। अब बचे हुए 300 को कैसे कर दिया कि फर्नीचर को 200 दे दिए और कोल को मान लो 100 दे दिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में भी एक टर्म और आती है कि आपने ये 1000 पेड़ यूज तो कर लिए, आपने आज इन 1000 पेड़ों को, 1000 जो ट्रीज थे उनको यूज तो कर लिया, लेकिन जब ये 1000 यूज हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, पीछे क्या बचेगा, खाली एक स्पेस बचेगा, एक ग्राउंड बच जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या बच जाएगा वहां पे, ग्राउंड बच जाएगा। अब 1000 पेड़ आज यूज कर लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा हमें कभी नीड नहीं पड़ने वाली है, हमें दोबारा फिर से इन चीजों की नीड पड़ने वाली है।
सो उस नीड को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, हम दोबारा से क्या करते हैं, हम प्लांटेशन, एक टर्म होती है हमारे पास में, है ना, प्लांटेशन, यानी कि पौधारोपण बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, प्लांटेशन। हम प्लांटेशन करते हैं उसके बाद में। प्लांटेशन क्यों करते हैं, ताकि हमको ये चीजें जो है वो आने वाले फ्यूचर में जब हमें दोबारा इनकी नीड पड़ेगी, इन फ्यूचर जब हमें दोबारा इनकी नीड पड़ेगी, तब हम इन चीजों को क्या कर पाए, यूज कर पाए। ये हमारा क्या होता है, मोटो होता है। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम हमने यहां डिस्कस किया अभी एक एग्जांपल लेके, उसको हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। एक बहुत अच्छा एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग, वाटर ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपके घर में एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि आपके घर में मान लेते हैं कि 500 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है, 500 लीटर्स आपके घर में पानी है आज की तारीख में, हम ये मानते हैं। अब इस पानी को हमें, इसी 500 लीटर को, जैसे आपके घर में 10 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, एक बार के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके घर में मान लेता हूं 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब मम्मी पापा भाई बहन करके हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि आप कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। तो आपको इस 500 लीटर को किसके लिए यूज करना है, 5 मेंबर्स के लिए यूज करना है। अब 5 मेंबर्स के लिए कैसे यूज करोगे, सबको 100 लीटर नहीं दे सकते, 5 मेंबर्स को क्या नहीं दे सकते, 100 लीटर नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी नीड क्या होगी बेटा, देखो पानी की क्या क्या नीड होती है हमारे पास में। हमें पानी को क्या करना होता है, हमें ड्रिंक करना होता है, पीना भी होता है, ठीक है, पानी पीना भी होता है। उसके अलावा हमें क्या करनी है, बात भी लेनी होती है, नहाना धोना भी होता है, ठीक है, बात पर्पज के लिए। उसके अलावा खाना बनाते हैं ना, कुकिंग में भी पानी क्या होता है, यूज होता है, कुकिंग में यूज होता है। घर में जैसे मदर है सफाई वगैरह कर रही होंगी तो पोंछा वगैरह लगाएंगी तो उन्हें भी पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो क्लीनिंग में भी पानी चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा बहुत हम रिजर्व भी रखते हैं ताकि हमें क्या चाहिए, अगर कोई बाद में कोई नीड पड़ती है तो उसमें हमें पानी क्या चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है, वो भी हम एक बार के लिए मान के चलते हैं। अब ये 500 लीटर को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस 500 लीटर को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जिसको ज्यादा पानी चाहिए वो क्या करेगा, ज्यादा इस्तेमाल करेगा, जिसको कम चाहिए वो क्या करेगा, कम इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये 500 लीटर का एग्जांपल था, तो पूरी अर्थ पे कितना पानी है, पीने लायक पानी कितना है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम किसको यूज करते हैं, किस पर जो हमारा फिनोमेना होता है इन सब चीजों को यूज करने का, ताकि सबको उनकी नीड की चीजें मिल जाएं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सारे सिस्टम को क्या कर लेते हैं, ये जो सारे रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल थे इनको हम क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है दैट व्हाई डू वी नीड टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमने ये तो पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, कैसे मैनेज करना होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी नीड टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज, कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड द मैनेजमेंट। देखिए एक सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या कहा कि जितने भी हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नेचर में एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। किसमें है, लिमिटेड क्वांटिटी में ही, वो सारे के सारे लिमिटेड क्वांटिटी में ही क्या है, अवेलेबल है। यानी कि वो बहुत ज्यादा नहीं है, इतने नहीं है कि उनका क्या किया जाए, ब्लाइंड कंजप्शन किया जाए, बहुत ज्यादा उनको कंज्यूम किया जाए, तो इतने ज्यादा वो नहीं है, उनको लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास में प्रेजेंट है। तो दुनिया की हर जो चीज जो क्या होती है, लिमिटेड होती है, उसको कैसे खर्च करना चाहिए, उसको कैसे यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, एक मैनेज्ड तरीके से, ठीक है, एक मैनेज्ड वे में उसको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ताकि वो क्या रहे, लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल रहे, ठीक है, क्या मिले हमें, लॉन्ग टाइम अवेलेबिलिटी हमें मिल सके, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया कि सर जब हमारे पास में इतने सालों से जब हम आ रहे हैं, एटलीस्ट आपकी भी एज चाहे 16 18 काफी सारी एज हो चुकी है, तो इस केस में आपने भी अब तक काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया है, बट इवन देन आप देख रहे हो कि चीजें अभी भी वैसे कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है। उल्टा रिसोर्सेज का यूज क्या हो रहा है, डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है, देखो क्या होता है, जब वो बहुत ज्यादा चीजों का यूज कर लिया, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, हमने 1000 पेड़ों का एग्जांपल लिया था, ठीक है। हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपके एरिया में 1 लाख ट्रीज है, ठीक है, जहां आप रहते हो उस जगह आपके पास में कितने हैं, 1 लाख ट्रीज है। अब डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जो हमारे एरिया की या हमारे रीजन की, हमारे क्षेत्र की जो डेली रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए डेली हम मान लेते हैं कि हमने 100 पेड़ जो हैं, 100 ट्रीज हम क्या कर लेते हैं,
डेली यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डेली यूज कर लेते हैं। जो हमारी पूरी ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो कितने की है? एक बार के लिए हम कितने की मान लेते हैं? 100 की मान लेते हैं। तो 100 के हिसाब से ये जो 1 लाख पेड़ थे, जो 1 लाख ट्रीज थे, ये कितने दिन चलेंगे? ये अगर आप इसमें 2 जीरो उड़ा दोगे तो इस हिसाब से बेटा ये आपके लिए कितने दिन अवेलेबल होंगे? ये आपको 1000 डेज के लिए ही अवेलेबल होंगे। 1000 दिन के बाद, 1000 दिन तकरीबन हो जाएंगे, 3 साल के आसपास हो जाएंगे। तो 3 साल के बाद में ये पेड़ आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर हमने तो यूज तो किया, लेकिन साथ में हमने क्या कर दिया? हमने प्लांटेशन भी तो किया है। हमने प्लांटेशन भी तो किया है। तो प्लांटेशन बेटा जब आपने किया है तो आपको ये बात भी कंफर्म होनी चाहिए कि एक पेड़ को बनने में कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं। कितने लगते हैं? कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं यूज के लायक होने में। ठीक है, जब पेड़ होता है धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं उसको किसके लायक होने में? यूज के लायक होने में, ताकि वो इन पेड़ों की जगह क्या कर सके? रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। और आपने क्या किया? आपने यहां 3 इयर्स में क्या कर दिए? सारे के सारे पेड़ क्या कर लिए? यूज कर लिए। अब आने वाले कितने साल तक? कम से कम 12 साल तक आप कोई पेड़ यूज नहीं कर सकते। यानी आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। अब काफी सारा काम जो है, काफी सारे बिजनेस जो है वो क्या रह जाएंगे? धरे के धरे रह जाएंगे, वो अब काम नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आपको किसकी जरूरत पड़ती है? मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा बेटा प्लांटेशन में क्या होता है कि जब हम प्लांट करते हैं, नए पेड़ को जब हम प्लांट करते हैं तो उसमें जो सक्सेस रेट है, प्लांटेशन का जो सक्सेस रेट है, कामयाब होना, सिर्फ पौधे को लगा के छोड़ना ही काफी नहीं होता। उसके बाद में ध्यान भी रखना होता है, उसकी ग्रोथ को डे बाय डे या टाइम बाय टाइम उसको मॉनिटर करना होता है कि वो सही से ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लांटेशन का जो आउटपुट होता है वो तकरीबन 5% होता है। यानी 5% पौधे ऐसे, अगर आप 100 पौधे एक जगह लगाते हो तो उसमें से क्या होता है कि सिर्फ 5 पौधे ऐसे होते हैं जो चल के पेड़ बन पाते हैं आगे चल के। ठीक है, क्योंकि प्लांट के साथ में क्या होता है? प्लांट के साथ में उसको बीमारी भी लग सकती है। उसको प्रॉपर खाद या पानी अगर उसको नहीं मिले तो उस केस में भी वो नुकसान हो सकता है उसको। या फिर जो जंगली जीव हैं जो क्या करते हैं? पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, ये गाय हो गई, बकरियां हो गई, भेड़ें हो गई, ये भी खाती हैं। तो इससे पौधे को क्या होता है? नुकसान होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो प्लांटेशन की जो ग्रोथ रेट है वो भी काफी कम है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो एक टाइम के बाद में क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि आप व्हीकल यूज करते होगे तो व्हीकल में सबसे ज्यादा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। पेट्रोल, डीजल, इन सब चीजों को हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के कोयले को यूज करते हैं। ठीक है, अब आप जहां से पेट्रोल निकाल रहे हैं, जहां से आप पेट्रोल निकाल रहे हैं, जिस कुएं से, जिस जगह से हम पेट्रोल को क्या कर रहे हैं? माइनिंग कर रहे हैं पेट्रोल की, पेट्रोल जहां से निकाल रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जगह भी क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। वहां पे कोई पेट्रोल जो है अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, कोई पेट्रोल जो है उस जगह पे अवेलेबल नहीं होगा। तो कितनी बड़ी मशीनरी जो है, कितना बड़ा काम जो है वो एक बार में ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, एक बार में ही ठप हो जाएगा। ठीक है, अगर सस्टेन्ड तरीके से यूज करते हैं ना, मैनेज्ड तरीके से यूज करते हैं, तब तो हम क्या कर पाएंगे? इन चीजों को ज्यादा टाइम तक यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे फालतू में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा अगर हम इन चीजों का यूज करते हैं तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? ये चीजें मुश्किल से, देखो जैसे किसी चीज की अवेलेबिलिटी की बात की ना हमने, जैसे यहाँ पे 100 ट्रीज को डेली यूज करते हैं, अगर हम इसको 100 को नंबर को घटा के अगर हम 10 पे ले आए, 100 के नंबर को घटा के अगर हम क्या लिए? 10 पे ले आए, तो उस केस में हम कितना जा सकते हैं? यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ जाएगी, फिर 10,000 दिन हो जाएंगे। कैसे बचा सकते हैं चीजों को? ऐसे बचा सकते हैं कि खाना बनाने के लिए डायरेक्ट लकड़ी को जलाने की बजाय एलपीजी को यूज करना, या क्या करना? इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास में चूल्हे होते हैं उनको यूज करना। तो इन चीजों से क्या होता है कि इसके ऊपर दबाव कम हो जाता है। पेपर का सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं देना, या बहुत ज्यादा लिखने के लिए या ऐसे ड्राइंग पर्पज के लिए फालतू में पेपर्स को फाड़ के फेंकना, इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं? चीजों को और भी ज्यादा मैनेज तरीके से क्या कर सकते हैं? लंबे टाइम तक हम चीजों को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ज्यादा टाइम तक हमारे पास वो क्या रहेंगे? अवेलेबल रहेंगे। उसी तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास में, क्या कहा मैंने? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम क्या करते हैं? हमारे व्हीकल को सिर्फ नीड के लिए, जब हमें जरूरत है, जब हमें सही मायने में लग रहा है कि हमें जरूरत है व्हीकल की, उस केस में अगर हम उसे यूज करते हैं, देन इन केस हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ नेसेसिटी यानी जरूरत के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एक एंटरटेनमेंट के लिए या फिर बहुत कम दूरी के लिए जिसको पैदल चल के भी जाया जा सकता था, तो उस केस में अगर हम व्हीकल को यूज करते हैं तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं? हम एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। कई ऐसे करते हैं कि बाहर जैसे ओपन में गाड़ी को चालू छोड़ देना, ऐसी कुछ हरकतें करते हैं। तो इस केस में क्या होता है बेटा? रिसोर्सेज क्या होते हैं? वेस्ट होते हैं। और जो चीज वेस्ट होती है उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? उतनी ही कम हो जाती है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट सेशन था। अब आगे आने वाले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इन चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाएगा,
कैसे मैनेजमेंट के तरीके होते हैं और किस तरीके से हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट करने का मतलब होता है बचा के रखना, या फिर क्या हो, जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उनको टाइम के लिए, एक लंबे टाइम के लिए स्टोर कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, हैव योरसेल्फ ए ग्रेट डे। मिलते हैं एक नए सेशन में नए कॉन्सेप्ट, नए आइडियाज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज श्री लाइव क्लासरूम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।